राधे राधे। मैं सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप लोगों के साथ मेरी जो ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस है वो रेजोनेट हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्ट होकर मैं अपने सोल पर्पस को और भी अच्छे से पूरी कर पाऊँ। थैंक यू। तो आज न्यू मून की जो एनर्जी रिसीव हो रहा है, यहाँ पर जो डीएमडीएफ है आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव आगे आने वाला है। तो अब तक जो एनर्जी रिसीव हुआ है ये बहुत ज्यादा स्मूथ है। और क्या हो रहा है कि बीच-बीच में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो ये आपकी नहीं, आपके जो डीएम महाशय है, ये उनकी एनर्जी है। क्योंकि डीएम अब आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। वो चाहते हैं कि वो आपको कोई ऑफर दे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो उस चीज़ की प्रोसेसिंग में है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी तो ऐसा है डिम का जो हालत है, उनको ना तो काम में मन लग रहा है, ना कहीं जाने में। वो अगर कहीं बाहर जा भी रहे हैं, आप शायद देख सकते हो कि उनकी जो सोशल मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जो कि डीएम अक्सर क्या होते हैं, ये थोड़े मिस्टीरियस होते हैं। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। उनको इतना पसंद नहीं होता है अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा शेयर करना, ओवर शेयर करना। तो अभी क्या हो रहा है, वो अपनी अपडेट्स दे रहे हैं आपको। वो बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएम के अंदर जो उनकी डीएफ साइड है, जो उनकी फेमिनाइन साइड है, वो एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। क्योंकि उनकी ये जो टेंडेंसी है नेचुरल नहीं है, वो ये सब चीज़ें शो नहीं करते हैं। तो इस कारण वो कभी-कभी थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कभी-कभी वो आपको ईगो शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अब उनके अंदर बिल्कुल भी कोई ईगो नहीं है, बल्कि उनके अंदर तो अब बहुत ज़्यादा जो लव है, वो एनर्जी आ चुकी है अपनी डीएफ के लिए। और जब वो इस लव को वो शो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं या फिर वो आपको ईगो शो कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि वो वैसे ही हैं। लेकिन आप उनकी एनर्जी फ़ील कर सकते हो, डीन बहुत ज़्यादा अभी लविंग की एनर्जी में है। और जब वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, वो सैड में चले जाते हैं। उनकी जो इमोशंस है वो आप पिक कर सकते हो, आपको रोना टाइप आ सकता है। तो और क्या चीज़ है, और एक गाइडेंस मिला है ड्रीम फॉर्म में, डिवाइन की गाइडेंस मिला है कि बहुत सारे जो डीएफ है उनके लाइफ में बहुत सारे न्यू कोच आ सकते हैं। वो कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है या फिर कोई मास्कुलाइन एनर्जी हो सकता है। तो ये जो कोच है ये आपको आगे अपलिफ्ट करने में मदद करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपको आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने टाइप कोच नहीं मिलते हैं तो आपकी जर्नी स्टक हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़रूरी है कि टाइम के साथ आप अपनी जो ब्लॉकेजेस है उसको आप आइडेंटिफ़ाई करो, उसको हील करके रिलीज़ करो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस मिले, और प्रॉपर गाइडेंस जो होता है, ये वही लोग ही आपको दे सकते हैं जो खुद डिवाइन से कनेक्टेड हो, जिनकी चक्रास पूरी तरह से हील हो और उनकी जो कुंडलिनी एनर्जी है, ये प्रॉपरली अपर चक्रा में जाकर मर्ज हुआ हो, तभी जाकर वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि क्या है, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप प्रॉपर हीलिंग करते हो, आप कलेक्टिव की एनर्जी के साथ जुड़ पाते हो, तभी जाकर आपके अंदर क्या वो कैपेसिटी आता है कि आप एनर्जी को रीड कर पाते हो और पिक कर पाते हो। इस वजह से
बहुत ज़रूरी है कि जो ऑथेंटिक पर्सन है, आप उसको पहचानो और आप उनसे जुड़ो। ये गाइडेंस मुझे ड्रीम फॉर्म में मिला था कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम हैं, उनकी लाइफ में न्यू कोच आएँगे, जिनसे जुड़कर आपकी जो जर्नी है, ये और भी आपके लिए ईज़ी होने वाला है। तो होप कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो ताकि आप अपनी जो जर्नी है उसको जल्दी से हील करके पूरा कर पाओ। क्योंकि जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी में कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं आता है, तब तक जो डीएम-डीएफ है वो अपनी सोल पर्पस और लाइफ पर्पस के साथ जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो इस कारण क्या होता है बहुत सारे ट्विन फ्लेम स्टक रह जाते हैं और स्टक रहकर वो लो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी जर्नी में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। सो अभी आपको बहुत ज़्यादा फोकस हीलिंग पे करना है जो डीएफ है क्योंकि 95% टाइम क्या होता है डीएफ ही हीलिंग करती है। डीएफ को ये काम मिलता है कि वो स्पिरिचुअली हीलिंग करे और बाकी जो 5% है वो डीएम होते हैं जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना होता है। सो बेसिकली अभी आपको डिवाइन के साथ बहुत कनेक्ट होकर इस जर्नी को पूरा करना है, आपको कंप्लीट सरेंडर में आना है। डीएम अभी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो डिवाइन की गाइडेंस में ही कर रहे हैं, तो आपको उनको बिल्कुल भी जज नहीं करना है और आपको डीएम को माफ़ करना है। अगर आप किसी भी तरह की ग्रजेस को होल्ड करके रखे हो, आप वो रिलीज़ कर दो ताकि डीएम जो है वो अपनी डिवाइन एनर्जी में आए। और जिन लोगों को अभी एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए गाइडेंस मिल रहा है बार-बार, आपको ड्रीम में आपके एंसेस्टर आ रहे हैं, वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करो क्योंकि ट्विन फ्लेम को ये पता नहीं होता है, लेकिन जो आपके पितृ होते हैं, वहाँ पर पितृ दोष भी रहता है। तो अगर आपके फैमिली में पितृ दोष है तो क्या होगा कि आपकी जो जर्नी है वो डिले होगा क्योंकि आपके जो एंसेस्टर है वो कभी भी आपको आपके डीएम के साथ एक होने नहीं देंगे क्योंकि उनका यहाँ पर क्या होता है उनको उम्मीद होता है क्योंकि आप अपनी फैमिली में अवेकन हुए हो, आप स्पिरिचुअली एक्टिविटीज कर रहे हो, आपके पास वो एनर्जी है कि आप उन के लिए प्रे कर सकते हो। आप उनकी आत्मा की सद्गति के लिए आप वो पुण्य जो उनको चाहिए, जो उनके पास अभी नहीं है, आप उनको वो सेंड कर सकते हो। तो अगर आपको बार-बार गाइडेंस मिल रहा है कि आपकी फैमिली में कोई पितृ दोष है या फिर कोई भी आपके जो एंसेस्टर है, वो आपके ड्रीम्स में आकर आपको कोई भी चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो ड्रीम्स है, आप उसको डिकोड करो, आप उसको समझने की कोशिश करो वो आपको क्या बताना चाहते हैं, तो आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलता है, तब तक इस जर्नी में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप स्टक रह जाते हो। तो एंसेस्टर की जो हीलिंग है, आप मंत्र जाप से कर सकते हो, आप कोई दान पुण्य कर सकते हो, हवन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, जो भी आप अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, आप वही करो। अगर आप नाम जप करके उनको पुण्य देना चाहते हो, तो आप 21 दिन या फिर 1 महीना कर सकते हो, ताकि उस समय आप जो भी नाम जप करो, उसका जो पुण्य है, आप अपने एंसेस्टर को सेंड करो ताकि उनकी जो आत्मा है, उसकी सद्गति हो पाए। और ऐसे में आपका ये भी काम है जब आप उनको पुण्य दे रहे हो, तो आप उनसे उनकी ब्लेसिंग भी माँग सकते हो, ये आपका हक है। और जिन डीएफ को ऐसा लगता है कि डीएम तो कंप्लीटली हील हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि डीएम की जो फेमिनाइन साइड है, वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो हुआ है या फिर उनकी कोई ऐसी कार्मिक फेमिनाइन है
जिनके साथ उनकी जो रिलेशन है वो स्मूथ नहीं हो पा रहा है, उनकी फैमिली में हो सकता है। इस वज़ह से वो आपकी जो फेमिनिन साइड है वो उससे भाग रहे हैं। तो वो उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है या कोई भी ऐसे फैमिली पर्सन में कोई मेंबर हो सकते हैं जिनके साथ उनकी जो रिलेशन है वो स्मूथ नहीं है, इस वजह से वो आपके साथ चाहकर भी चीज़ें स्मूथ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर डीएफ आपको कोई आइडिया है कि डीएम की फैमिली में कोई डीएफ है जो उनकी कार्मिक है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, सॉरी डीएफ मैं बोलती, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो उनके साथ बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई-झगड़ा होता है, तो आप वो हीलिंग कर सकते हो। आप उस पर्सन की सोल से कनेक्ट होकर, उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर जो भी डीएम और आप दोनों के साथ उनके कार्मिक कॉर्ड्स है उसको कट करके हीलिंग करके आप वो एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हो ताकि डीएम आपके साथ कंप्लीट अलाइनमेंट में आए, वो अपनी इमोशंस को आके शो करे। तो ये कुछ बहुत सारे डीएम के मदर हो सकते हैं जिनका अभी के टाइम पे डीएम के साथ जो रिलेशन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से डीएम क्या है इतना ज़्यादा वो वहाँ पर डिस्टर्ब रहते हैं कि वो आपकी जो फेमिनाइन साइड है उससे भी डर जाते हैं कि कहीं आप उनकी तरह बिहेव ना करो। कहीं आगे चलकर आप उनकी मदर या सिस्टर की तरह ना बन जाओ, इस वज़ह से वो थोड़े फ़ियर में हैं। तो डीएफ आप अगर ये चीज़ें आपको गाइडेंस में मिल रहा है तो आप इसको हील कर सकते हो ताकि डीएम के अंदर की जो ये फ़ियर एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए। तो इस बार की जो न्यू मून है आप कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हो। आप यहाँ पर मैनिफेस्ट ना करके आप जो आपकी स्टक एनर्जी है, ब्लॉकेजेस आप उसको रिलीज़ करो ताकि वो फास्ट रिलीज़ हो जाए। और यहाँ पर आपको बॉडी में भी कुछ पेन हो सकते हैं, आपके टमी एरिया में जो लोअर एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, लेग्स में बहुत ज़्यादा हाई हेवी एनर्जी फील हो सकता है। तो आपकी जो चक्रास है उसकी क्लींजिंग के कारण ये सारी चीज़ें हो रहा है। अभी के टाइम जो लोअर चक्रास है वो बहुत ज़्यादा क्लिंच हो रहा है और हील हो रहा है। तो इवनिंग टाइम में आप या फिर रात को, सुबह जब भी आपको टाइम मिले 1-2 दिन अभी आप अच्छे से मेडिटेशन करो, जो भी कार्मिक गाइडेंस मिल रहा है रिलीज़ करने के लिए आप वो रिलीज़ करो ताकि डीएम वहाँ पर उनको क्लैरिटी मिल सके और वो कॉन्फिडेंस में आकर वो इस जर्नी के लिए वो आपके लिए कोई स्टेप ले सके। होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।